देखो ये बेतुकी बातें हैं। उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त दिए हैं, लोगों के सिलेंडर अभी तक घर में खाली पड़े हैं, बेचारों के सिलेंडरों में गैस ही नहीं भरी। सरकार प्रजातंत्र में जो है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि प्रजा का ख्याल रखते हुए किसी निर्णय को तरीके से लेना चाहिए। देखो ये बेतुकी बातें हैं। उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त दिए हैं, लोगों के सिलेंडर अभी तक घर में खाली पड़े हैं, बेचारों के सिलेंडरों में गैस ही नहीं भरी। ऊपर से पाइप गैस लाइन निकाल रहे हैं, उधर से भी जेब काट रहे हैं, इधर से भी जेब काट रहे हैं। देखो सरकार ने आगे जो हमारे हिंदुस्तान की नॉर्मल पब्लिक है, आम आदमी है, आगे उसके लिए जीना बेहाल हो रहा है। ऊपर से सरकार सिलेंडर के और दाम बढ़ा रही है, तो ये आम पब्लिक जो बेचारा गरीब मजदूर, शाम को जो एक दिहाड़ीदार मजदूर है, जिसके घर में हो सकता है कि 2 वक्त की रोटी चलती हो, और वो 1200 रुपये का सिलेंडर कैसे ले लेगा। सरकार ने कहा जी हमने इतने करोड़ सिलेंडर महिलाओं को फ्री दे दिए। मैं कहता हूँ वो सिलेंडर उनके घरों में जाके देखो खाली पड़े हैं, उनके पास गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं हैं। इससे आपका क्या मानना है कि इससे घर के बजट पर कितना फर्क? देखो हर आदमी का बजट, जो नौकरी पेशे वाला आम आदमी जो 8 से 10 हज़ार के बीच में कोई सर्विस करता है, कहीं कोई छोटे ऑफिस में लगा हुआ है, जिनकी छोटी सी फैमिली भी है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है और रसोई घर का खर्चा है, और ये सिलेंडर ही खाली 1200 रुपये का हो गया, तो ये तो उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात आ जाएगी। यार सिर्फ 3 आदमियों के पीछे फोकस कर रही है, अडानी, अंबानी, ठीक है, और जितना भी हिंदुस्तान जीएसटी लगा लो और जितना इन्होंने बढ़ा दिया है, उसके बाद खाने पीने की चीज़ों, आज देखो पाकिस्तान में क्या हाल है। पाकिस्तान में आज 280 रुपये लीटर दूध हो रहा है। तो हम ये डरते हैं जो आम आदमी हैं, कहीं हिंदुस्तान में भी ऐसा ना हो जाए, तो हम कहाँ जाएंगे। और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आज मेरे हरियाणा के अंदर इतनी बेरोज़गारी बढ़ी है, हरियाणा नंबर 1 हो चुका है बेरोज़गारी के मामले में। सरकार हवाओं में बातें करती है, ये कोच स्कीम, ये स्कीम, ये स्कीम। अब देखो अग्निवीर लाए हैं, ये पिछले जो बच्चों ने सैनिक के लिए अप्लाई किया था, उनके टेस्ट भी पास हो गए थे, बिल्कुल क्लियर थे, और उसके बाद कोरोना का दौर आया, तो उन्होंने बच्चों ने सोचा चलो कोरोना का दौर आ गया, हमारी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। उन बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर आज तक नहीं आया, वो कल कोर्ट में भी केस हार गए हैं। इन्होंने अग्निवीर कर दिया है। 4 साल के बाद, 4 साल नौकरी करने के बाद अब बच्चा आगे क्या करेगा। 4 साल के बाद उठते हैं, देश को कैसे लूटा जाए। अब पीछे देखा, उठे जी झंडे बनवाने शुरू कर दो। अरे आपने झंडे बनवाए, कम से कम जो हिंदुस्तान का खादी उद्यमी है, खादी, उसको तो आपने ऑर्डर नहीं दिया, आपने गुजरात की कंपनियों को ऑर्डर दे दिया। तो आप ये सोचते हैं कि सुबह उठते कि देश को कैसे लूटा जाए। रेल इन्होंने बेच दी, बंदरगाह इन्होंने बेच दिए, हर चीज़ इन्होंने किराए पे दे दी। अब LSI का गरीबों का पैसा लगा है, SBI में लगा है, अब उस पैसे का हिसाब कौन देगा। सरकार प्रजातंत्र में जो है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि प्रजा का ख्याल रखते हुए किसी निर्णय को तरीके से लेना चाहिए। लेकिन बार बार ये सरकार के द्वारा जो ये गलत निर्णय लिया जाता है, जिससे आम जनता को की परेशानी बढ़ती है, तो ज़रूर विचार करनी चाहिए। और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसको यह प्रमाणित कर देती है सरकार स्वतः सिलेंडर का दाम बढ़ा करके। एक तरफ तो कहती है कि हमारा जो शासन है ये बहुत तरीके से चल रही है, जनहित के लिए चल रही है, हमको पुनः मौका मिलना चाहिए। तो भाई मौका मिलनी चाहिए, तो आप प्रजातंत्र में प्रजा का जब ख्याल ही नहीं रखते हो, क्या कारण है, इस सच्चाई को आप बताना नहीं चाहते हो। और महंगाई तो है, बहुत ज़्यादा है। इस एक ही चीज़ सिर्फ गैस का ही सवाल नहीं है। अगर हर विषयों पर आप जाएंगे तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें महंगाई बढ़ी नहीं है। साथ सबका विकास ये झूठा हो जाता है। ये कथनी करनी में अंतर दिखाई पड़ती है, साफ पड़ती है दिखाई। सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। सरकार का ये कर्तव्य बनता है
अगर जनता है, प्रजा है, तब राष्ट्र है, देश है, आप हैं। आप गरिमामयी पद पर हैं। अगर आपके पास इस समस्या का समाधान नहीं है तो आम जनता क्या समाधान कर सकती है? वो तो आपसे अपेक्षा रख रही है। ये आलोचना नहीं है, समालोचना है। ये बुद्धिजीवियों का कर्तव्य बनता है कि बुद्धिजीवी आपको कुछ कहें, कहनी चाहिए बुद्धिजीवियों को। और एक इस देश के नागरिक होने के नाते मैं बिहार का विद्यासागर सिंह अपनी भाव को, अपने दिल की बात को आपके सामने रख रहे हैं।